नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीकी होम्यो क्लिनिक में। दोस्तों आज मैं बात करूंगा जोड़ों में दर्द होने की होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो दोस्तों जोड़ों में अक्सर दर्द हो जाता है, बहुत अधिक कट-कट की आवाज़ें शुरू हो जाती है, इसके साथ ही उसके अंदर जो फ्लूइड्स होते हैं वो ख़त्म हो जाती है। तो ये अमूमन जो 40-50 साल के बाद देखा गया है। तो ऐसा क्यों होता है, इसका क्या कारण है और कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसी के बारे में आज बात करूंगा। तो ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही इफेक्टिव है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो प्रिय दोस्तों, तो आइए जानते हैं। दोस्तों जब आप के शरीर में कैल्शियम की कमी होती है या और भी कुछ तत्वों की कमी होती है तो आप देखेंगे कि हड्डी ज्वाइंट है, जैसे मान लीजिए कि ये ज्वाइंट है, तो ये ज्वाइंट होता है तो इसमें एक इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं, इस तरह के जो हड्डी जुड़े हुए होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में इस ज्वाइंट में ज्वाइंट से साइनोवियल फ्लूइड जमा हुआ होता है, जिसे हम देहाती भाषा में ग्रीस कहते हैं। तो ये साइनोवियल फ्लूइड का काम होता है कि एक हड्डी से दूसरे हड्डी के बीच की जो दूरी है वो बनाए रखना, यानी मेंटेन करता है। जैसे आप खड़ा होते हैं, चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपके जो लंबोदर की हड्डी होती हैं तो वो दोनों हड्डी के बीच एक टकराव न हो, उस टकराव को रोकने के लिए प्राकृतिक ने साइनोवियल फ्लूइड का इंतजाम किया है दोनों हड्डियों के बीच में। और वही साइनोवियल फ्लूइड जब आप के उम्र धीरे धीरे बढ़ जाते हैं, आप बहुत अधिक वजन का काम करते हैं, साइनोवियल फ्लूइड पर बहुत अधिक जोर पड़ता है, धीरे धीरे आपके शरीर में किसी भी बीमारी के कारण, किसी हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण साइनोवियल फ्लूइड का जो स्रोत है वो कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो हड्डी से रिसाव होता है, एक तरह का द्रव्य रिसाव होता है। अगर वो हड्डी यानी शरीर में कैल्शियम की अगर अधिक कमी हो रही है तो उसके कारण भी वो रिसाव कम जाता है। तो ऐसा अगर कमी देखने को मिलता है तो आपके शरीर के अंदर कट-कट की आवाज़ें शुरू हो जाती है। और जैसे ही कट-कट की आवाज़ें शुरू होती है ना, वैसे ही आपको समझना चाहिए कि मेरे शरीर में कैल्शियम की कमी के साथ साथ साइनोवियल फ्लूइड भी कम हो रहा है। और जब साइनोवियल फ्लूइड कम हो रहा है तो आपको आने वाले समय में घुटनों में बहुत अधिक दर्द होने वाला है। इसके साथ ही आपके हाथों में भी बहुत अधिक दर्द होने वाला होता है। जो भी आपके शरीर के अंग में जहाँ जहाँ भी ज्वाइंट है उसमें अगर साइनोवियल फ्लूइड होता है तो आपके हाथ में, पैर में, घुटने में दर्द शुरू हो जाता है। तो आप अपने साइनोवियल फ्लूइड को मेंटेन करने के लिए आपको सबसे पहले खान पान पर ध्यान देना है। फाइबर युक्त भोजन के साथ साथ कैल्शियम युक्त भोजन और विटामिन मिनरल्स युक्त भोजन लेनी है। यानी आपको तैलीय पदार्थ से बिल्कुल अधिक दूर होना चाहिए और आपको फ्रूट्स जैसे व्यंजन को अपने फूड्स में इस्तेमाल करना चाहिए। तो आइए अब जानते हैं कि इसके क्या लक्षण है। तो लक्षण अमूमन देखा जाता है कि यानी आप जैसे आप उठते हैं, बैठते हैं तो उस समय जो कटकट की आवाज़ आती है तो वही एक साइनोवियल फ्लूइड के उसी के कारण दर्द होता है, क्योंकि जब कटकट की आवाज़ आती है तो आपके दो हड्डियों के बीच टकराव होता है। और टकराव जब जैसे जैसे टकराव होगा ना तो वैसे वैसे हड्डी में खिंचाव होना शुरू हो जाता है, तो उस समय दर्द होता है, बहुत अधिक दर्द होता है। दर्द से आप छटपटा सा जाते हैं, यही एक लक्षण होते हैं। उसमें सूज जाता है, यानी उस वहाँ के जो कार्टिलेज हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और जिसके कारण घुटना में या हर ज्वाइंट में सूजन आ जाती है। कभी कभी वो सूजन आपके पूरे शरीर में देखने को मिलता है, और जब पूरे शरीर में सूजन आता है तो आपके शरीर के हर ज्वाइंट में जो फ्लूइड होते हैं वो कम हो जाते हैं, जिसके कारण भी सूजन हो जाते हैं। सूजन होने के और भी बहुत सारे कारण होते हैं। ऐसा नहीं है कि सूजन केवल साइनोवियल फ्लूइड की कमी के कारण, कार्टिलेज की कमी के कारण हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, परंतु ऐसा भी देखा गया है कि उसमें भी सूजन हो जाती है। इसके साथ ही अगर आपके शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी है तो उसके कारण भी ये समस्याएं होती है। तो आप अपने शरीर में आप यानी अपने भोजन में जो डाइट लेते हैं उसमें आप कैल्शियम के साथ साथ प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट, फाइबर प्रचुर मात्रा में लीजिए, मैग्नीशियम वगैरह भी प्रचुर मात्रा में लीजिए, तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आइए अब जानते हैं कि कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो
सबसे पहली मेडिसिन जो होती है ये फ्लूइड के कारण जो झुंझुनाहट भी पैर में होना शुरू हो जाता है, तो सबसे पहली मेडिसिन और बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है कैलकेरिया फॉस 6X। कैलकेरिया फॉस 6X मेडिसिन 6 गोली सुबह, 6 गोली दोपहर, 6 गोली शाम चूसने से बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। आपके शरीर के, आपके हड्डी के अंदर जो भी कमी है, कैल्शियम की कमी है, तो उसे पूरा करने का काम करता है और फ्लूइड को भी एक्टिव करने का काम करता है। ये साइनोवियल फ्लूइड कहाँ से आता है? तो आपके शरीर के अंदर कैल्शियम भरपूर मात्रा में, तभी तो उससे फ्लूइड रिसाव करेगा और आप स्वस्थ फीलिंग होंगे। दूसरा है गोएकम। जी हाँ, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है गोएकम। गोएकम 30 पोटेंसी में 2 बूंद प्रतिदिन एक बार लेने से बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। तीसरी मेडिसिन है लीडम पाल। लीडम पाल 30 पोटेंसी में 2 बूंद एक बार प्रतिदिन लीजिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और चौथी मेडिसिन है गलथेरिया क्यू। गलथेरिया क्यू, अगर आपको बहुत अधिक दर्द हो रहा है, दर्द से आप छटपटा रहे हैं, यानी आपको उठा नहीं जा रहा है, घुटना में बहुत अधिक दर्द है, हाथों में बहुत अधिक दर्द है, दर्द से आप इतना बेचैन हो जाते हैं कि आपको लगता है कि चिलक रहा है, आप हम पेन किलर का प्रयोग करेंगे, कोई एलोपैथ मेडिसिन लेना चाहेंगे आप, वैसी परिस्थिति में अगर आप गलथेरिया मदर टीचर लेते हैं, 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 से 4 बार लेंगे, तो आपको ये दर्द 1 से 2 दिन में राहत देना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही राहत देना शुरू होता है। इसके साथ ही आप ये मेडिसिन, अगर आपको राहत हो गया है तो ये मेडिसिन गलथेरिया मदर टीचर को बंद कर दीजिए और बाकी का जो मेडिसिन है जैसे कैलकेरिया फॉस 6X है, इसे प्रतिदिन लीजिए। इसके साथ ही अगर आप लीडम पाल ले रहे हैं तो लीडम पाल को भी प्रतिदिन लीजिए और साथ ही साथ गोएकम मेडिसिन ले रहे हैं तो गोएकम को भी प्रतिदिन लीजिए। और इसके साथ ही आप एक होम्योपैथी का पेन किलर ऑयल आता है, वो पेन किलर ऑयल भी आप अपने घुटने में लगाइए और ये मेडिसिन लगभग 3 से 4 महीने तक यूज कीजिए। आप जब 3-4 महीने तक यूज करेंगे तो आपको धीरे धीरे आराम मिलेगा। और ये मेडिसिन लंबे समय तक यूज किया जाता है, 6 मंथ, 9 मंथ या 1 ईयर्स तक के आपको ये मेडिसिन यूज किया जाना चाहिए। तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट, बहुत ही अच्छा फ़ायदा आपके शरीर को मिलता है। और साइनोवियल फ्लूइड भी धीरे धीरे आना शुरू हो जाता है। तो लंबे समय तक अगर आप इस मेडिसिन का यूज करते हैं, आपकी एज 60 से नीचे है, 50 से नीचे है, तो आपको उम्मीद है कि साइनोवियल फ्लूइड आपके शरीर में आ जाएंगी। ये मेडिसिन से धीरे धीरे आपके जो कड़कड़ाहट की आवाज़ है और आपको जो दर्द है वो कम जाएंगे। तो आपको समझना चाहिए कि साइनोवियल फ्लूइड मेरे पैरों में सामान्य हो गए हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो ये ऐसी नॉलेजेबल वीडियो लेके आता रहता हूँ, तो ऐसी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और कमेंट कीजिए कैसा लगा वीडियो। तो इसी के साथ हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच, गुड बाय, गुड नाइट।